नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सुहानी चौधरी फिर से हाजिर हूँ अपनी गांव यात्रा की एक अनोखी कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। ये उस समय की बात है जब मेरा दोस्त विपिन मुझे अपने गांव घुमाने ले गया था। हमने कुछ दिन वहीं रुकने का प्लान बनाया था। उसने घर में ये बताया था, ये मेरी कॉलेज प्रोजेक्ट पार्टनर है। हमारा प्रोजेक्ट गांव और ग्रामीण जीवन पर है। इसे गांव की फील्ड स्टडी करनी थी, तो मैं इसे यहाँ ले आया। दिन भर गांव घूमने के बाद शाम हो चली थी तो हम वापस घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने विपिन से पूछा, यार, जैसे शहर में लड़के लड़कियां होटल में मिलते हैं, वैसे गांव में अपनी दोस्त से मिलने के लिए ट्यूबवेल पर जाते होगे ना? विपिन बोला, हाँ, कभी कभी, वरना ज्यादातर तो गन्ने के खेत में मिलते हैं। मैंने कहा, गन्ने के खेत में भी ऐसा होता है? विपिन बोला, अरे बेबी, तुम्हें क्या पता गांव में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लोग मिलते हैं। क्या तुम भी गन्ने के खेत में घूमना चाहती हो? मैंने कहा, आज के लिए इतना काफी है, फिर कभी। विपिन बोला, फिर कभी कब? अगले हफ्ते तो हम वापस शहर चले जाएंगे। मैंने कहा, चिंता मत कर, जाने से पहले एक बार तो अनुभव करके जाऊंगी। फिर हम दोनों घर पहुंच गए और अगले कुछ दिन सबके साथ व्यस्त हो गए। बीच बीच में हम कभी चोरी चोरी मिलकर बातें कर लेते थे, पर साथ में घूमने का कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था। अगले दिन हमें अपने घर के लिए निकलना था, तो विपिन मेरे पास उस वक्त आया जब मेरे आसपास कोई नहीं था। उसने आते ही कहा, बेबी, चले क्या? मैं एकदम से समझ नहीं पाई तो मैंने पूछा, कहाँ चले? वो बोला, अरे वहीं, गन्ने के खेत में। मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा, अरे नहीं यार, फिर कभी आऊंगी, तब घूम लेंगे, अभी तो निकलना मुश्किल है। पर विपिन भी जिद करने लगा। मैंने कहा, क्या बहाना करके निकलेंगे? विपिन बोला, देखो, मैं कुछ मेहमानों को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ, तुम भी बाजार का बहाना करके साथ चलो। मैंने कहा, पर मुझे तो बाजार से कुछ लाना ही नहीं है। विपिन वहां से चला गया और अपने पापा को जाकर बोल दिया कि सुहानी को बाजार से कुछ लाना है, तो वो भी चलने को कह रही हैं। उन्होंने दूर से ही कह दिया, हाँ बेटा सुहानी, चले जाओ, ये मेहमानों को छोड़ने जा रहा है, तुम्हें भी ले जाएगा। फिर क्या था, मैं भी उन सबके साथ गाड़ी में बैठ गई। क्योंकि स्टेशन दूर था तो टाइम तो लगने वाला था। सबसे पहले हम लोगों ने मेहमानों को स्टेशन छोड़ा और फिर वापस जल्दी से गांव की तरफ आ गए। विपिन ने अपने दोस्त को फोन किया और बोला, सब तैयार है ना, हम आ रहे हैं। जब उसने फोन काट दिया तो मैंने पूछा, कौन था? उसने कहा, वो दोस्त का खेत है गन्ने का, तो वहाँ कोई आता नहीं है क्योंकि सारी खेतीबाड़ी वही देखता है। हम वहाँ जाएंगे और अपना समय बिताकर आ जाएंगे। कुछ देर में हम उसके खेत में पहुंचे। विपिन ने अपनी गाड़ी एक पेड़ के नीचे लगा दी और अपने दोस्त को खेत के रास्ते पर नजर रखने को भेज दिया। फिर उसने बोला, आओ बेबी, फटाफट। मैंने मुंह लपेटा और चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। थोड़े कटीले पत्तों को पार करके हम खेत के बीचों बीच पहुंच गए। वहां तो जमीन पर पूरा इंतजाम था। उसके दोस्त ने थोड़ी सी जगह बिल्कुल साफ की हुई थी और वहां थोड़ी सूखी घास पर एक दरी डाल रखी थी। मैंने कहा, ये सब क्या है, मैं नहीं करूंगी यहाँ पर। विपिन बोला, अरे बेबी, नखरे मत करो, जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं जा रही हूँ। पर उसने मेरा हाथ पकड़कर जमीन पर बैठा दिया। फिर उसने कहा, चलो बेबी, देर मत करो, टाइम से घर भी पहुँचना है। मैंने कहा, पागल हो क्या, यहाँ खुले में कोई आ जाएगा। विपिन बोला, अरे बेबी, यहाँ कोई नहीं आता, मेरा दोस्त सब संभाल लेगा। ये गांव का पिकनिक स्पॉट समझो, यहाँ ऐसे ही खुले में ही लोग आते हैं। फिर मैंने सोचा कि चल बेटा सुहानी, फटाफट घूम ले, ये बिना अनुभव किए तो मानेगा नहीं। हम दोनों ऐसे ही सुस्ता रहे थे। कुछ देर बाद विपिन के दोस्त ने खेत के बाहर से आवाज दी। वो बोला, विपिन, जल्दी कर यार, और कितना टाइम लगेगा? विपिन बोला, आ रहा हूँ, बस होने वाला है। इसके बाद मैंने कहा, चलो जल्दी जल्दी करो अब। विपिन बोला, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हमारा घूमना फिरना खत्म हो गया। फिर मैंने कहा, मुझे थोड़ा सहारा दो, मैं थक गई हूँ।
वो मुझे हल्का सा सहारा देते हुए गाड़ी तक ले आया और अपने दोस्त को धन्यवाद देने चला गया। इसके बाद हम दोनों वापस घर के लिए निकल पड़े। कुछ देर में मेरी थकान भी खत्म हो गई। उस रात मैंने आराम किया और अगले दिन हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।